लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मलिक रऊफ ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। आपको आईपी टीवी का कोर्स करके मजा आ रहा है या नहीं, इसके बारे में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ दोस्तों की जो तकलीफ है ना, ठीक है जी, वो डबल जरूर हो गई है। आप लोग जो है सिर्फ थोड़ा सा वीडियो शेयर करने का काम करेंगे ना, तो उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगा जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। कोशिश करें उनको भी बचाएं, ठीक है जी। खुद तो सीख रहे हैं, उनको भी सीखने का मौका दें। इसके बाद जो एक सिलसिला है वीडियो शेयरिंग का, अगर आप वीडियो शेयरिंग करते हैं, हमने शुरू के अंदर जब चैनल्स पर वीडियो डाली थी, ठीक है जी, हमने लोगों को इनामात भी तकसीम किए हैं, लाइव बैठकर भी किए हैं, उनको भेजे भी हैं। सेम वही लॉजिक फिर से है, जिसकी शेयरिंग हमारी नजर में कहीं पर भी आएगी, ठीक है जी, हम उसको एंड्रॉयड बॉक्स तोहफे में भेजेंगे फ्री ऑफ कास्ट। वीडियो में नाम बता दिया जाएगा कि उम्मीदवार कौन है, ठीक है जी, और कैसे रब्ता कर सकता है। अब चलते हैं जी अपने माशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट की तरफ। हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं आईपीटीवी बिजनेस, ठीक है जी। तो आईपीटीवी बिजनेस में हम लोग सबसे पहले उसका कोर्स कर रहे हैं, बिजनेस हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अपने वाइट बोर्ड पर मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है जी, आज हमने एक मेन चीज सीखनी है। क्या सीखनी है जी? एक मेन चीज सीखनी है। अब हमारा जो सफर है वो मुश्किल दर मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। पहले हमने आसान चीजें सीखी हैं, अब हमने सबसे मुश्किल चीजें सीखनी है, ठीक है जी। अब सबसे पहली जो हमारे पास चीज है वो है ISP लॉक। ये चीज हमेशा एक बात याद रखें, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या जी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दाम निकाल ले। ISP सर्विस प्रोवाइडर लॉक। अब ISP सर्वर प्रोवाइडर को लॉक कैसे किया जाता है, ठीक है जी। अब यूजर नेम है जी, ठीक है जी, राजा, ठीक है जी, 005। पासवर्ड है जी राजा 007। ये पासवर्ड है। अब इसके आमने सामने के जो लॉजिक होते हैं ना, वो हमने क्लियर करने हैं। ये वो चीज है जिसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने ट्राई करनी है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है सबसे पहली जो चीज होती है कि ISP लॉक कैसे करता है। सबसे पहले तो जो आपका फोन लगा हुआ होता है, ठीक है जी, उस फोन को बंद किया जाता है। ये देखें, आपके पास जो डिवाइस लगी हुई है ना, जो जो भी डिवाइस लगी हुई है, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी लगी हुई है, जस्ट हवावे की आजकल जो ये फाइबर कंपनियां यूज करती हैं ना, इंटरनेट देने वाली, वो जो यूज करनी है उसके बारे में बताता हूं। 192.168.100.1, ठीक है जी। और इसका पासवर्ड होता है TELE टेली कॉम ADMIN एडमन। ये इसका यूजर है और ये इसका पासवर्ड है ADMIN एडमन टेलीकॉम, ठीक है जी। ये टी मैंने बड़ा लिखा है लेकिन ये टी छोटा आएगा, ठीक है जी। क्या लिखना है आपने? 192.168.100.1 और टेलीकॉम एडमन और एडमन टेलीकॉम। अब इसके बाद आपकी डिवाइस ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अटैक होता है, ठीक है जी, ये इस डिवाइस पर होता है। वो सबसे पहले इसका जो मैक होता है उसको ब्लॉक कर देता है। फिर ये जो चीज है ना, ये पूरे का पूरा पैटर्न कंट्रोल उसके पास होता है। समझा देता हूं।
मैक, ठीक है जी, इस तरह से होता है 5D, ठीक है जी, 6B, CD, 18G, 22F, ये होता है जी मैक। मैक होता क्या है? पहचान होती है, नाम। क्या होता है? कंप्यूटर की जबान में बंदे का नाम। अब कंप्यूटर कैसे डिवाइस को पकड़ेगा, उसे पता चल जाएगा 5D, 6B, CD, ये होता है मैक। मैक होता है असल में उसका नाम, जो उसके अंदर उसका नाम होता है। अब इसको जैसे ही पैनल के अंदर कंट्रोल में लाया जाता है ना, कंट्रोल के अंदर जब लाया जाता है, कंट्रोल में ऑप्शन होता है ISP लॉक। यहां पर एक डब्बा बना होता है इसके सामने। जैसे ही आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला इस पर टिक कर देता है, सिर्फ टिक करनी है उसने, आपका डिवाइस लॉक हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया? ये लॉक हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला, अगर आपने इसको दूसरी जगह पे ये राजा साहब को यूज किया ना, तो राजा साहब को सबसे पहले ये ब्लॉक कर देगा, बाद में सर्वर ब्लॉक कर देगा। ठीक है जी। अब ये दो प्रोटेक्शन लग गई हैं, एक चीज के ऊपर दो एक्शन हो गए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग मोबाइल के आसपास से चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं चलता, तो ISP मेरी जान लॉक हो जाए तो फिर मोबाइल वाले का प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, आप मोबाइल से नहीं चला सकते। इसलिए मैंने वीडियो में बोला था कि जो लोग भी हमसे लाइन खरीदेंगे, जब वो वहां पर रन कर लेंगे तो हमें बताएंगे, ठीक है जी, कि हमने चला लिया है, हम उसका ISP लॉक कर देंगे। अगर ये लॉक हो जाता है, इसके बाद आप लाइन चलाते हैं, जिस तरह का हारिस भाई के साथ हुआ है, तो लाइन ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लॉक का जिम्मेदार वो बंदा खुद है। तो ये जो चीजें हैं ना, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद समझनी होती है। मैंने हर मुमकिन वो कोशिश की है कि आपके सामने सच्चाई लेकर आऊं, लेकिन लोगों के ज़हन के अंदर आज भी वही बात है। वो लोग उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं जहां से वो जो है 2 कदम चले हैं, उन्होंने फिर जाकर बैठ गए। मेरा काम एज ए टीचर आप लोगों को समझाना, एज ए दोस्त मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये जबान जो है ISP लॉक, ठीक है जी, ये यहीं तक है। इसने क्या करना है, एक बार जो जिसने आपको जो है ये IPTV वाला है ना, ये आपका अगर ISP लॉक करेगा तो ISP आपका लॉक ही रहेगा। ठीक है जी, एक बार इसने ऐसे क्रॉस कर दिया, फिर आप जो मर्जी करें, जब तक वो ISP अनलॉक नहीं करेगा ना, ठीक है जी, तब तक आपका कुछ भी नहीं होना। ये लाइन आपकी अगर ये ब्लॉक हो जाए, ठीक है जी, तो यहीं पर एक छोटा सा डब्बा और होता है, यानी एक और बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा होता है ब्लॉक। अगर उसके अंदर ब्लॉक लिखा होता है, ठीक है जी, ये अब पता कैसे चलेगा कि लाइन ब्लॉक हो गई है? यहां पर रेड टिक आना शुरू हो जाएगा, रेड। जैसे ही यहां पर रेड टिक, यहां ISP से खाने से खाली होके यहां पर रेड टिक आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि लाइन ब्लॉक हो गई। अब लाइन ब्लॉक हो जाए तो उसे वापस अनलॉक किया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर इसे अनलॉक करना है तो फिर हमें HTML की जबान को समझना होता है, जैसे कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ना तो सर्वर की एक्सेस किसी बंदे के पास होती है और ना ही उसका मेन पासवर्ड होता है। हमें इसको अनलॉक करने के लिए सर्वर का मेन पासवर्ड चाहिए होता है, जो हमारे पास नहीं होता। अब इसी के अंदर एक चीज और समझे जी, ठीक है जी, आज आप लोगों से वो बात क्लियर कर दूंगा कि जिसके बाद कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं कि कभी मूवीज और वेब सीरीज नहीं चलती, कोई भी IPTV है, ठीक है जी, अगर मूवीज, वेब सीरीज या लाइव चैनल के अंदर मसला कर रहा है, अब गौर से सुननी और समझनी बात है। ठीक है जी, ये मैं कोर्स के बाहर हट गया हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये ISP लॉक का सिस्टम इतना ही था, लेकिन ये है कि इसकी मेन अब इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को वो देता हूं। मूवीज और वेब सीरीज नहीं चलती, ठीक है जी, IPTV बेचने वाला इस बात का जिम्मेदार नहीं होता कि आपकी मूवीज चलें या वेब सीरीज चलें।
सबसे पहली बात, आईपीटीवी एक इलीगल प्लेटफॉर्म है जिसका अपना जाती कोई वजूद नहीं। वो सच जो आप लोगों के कानों तक पहुंचाना जरूरी है, ठीक है जी। कि अगर आप कहें कि मैंने आपसे लाइन खरीदी हुई है, मूवीज और वेब सीरीज नहीं चलती, वो उसका जिम्मेदार हरगज भी नहीं होगा कि वो जिम्मेदार होगा। उसकी वजह यह है कि सर्वर की जो कोडिंग होती है उसके पीछे 5 लोग बैठते हैं, ये 5 का फिगर लगता है, ठीक है जी। क्या लगता है? 5 का फिगर लगता है। अब 4 पोर्टें सर्वर की होती हैं, ठीक है। एक भी अप डाउन हो तो ये मसला आ सकता है। कोई भी लाइन है, कोई भी आईपीटीवी है, तो इसके अंदर डलती है स्ट्रीमिंग। मैं स्ट्रीमिंग के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा हो तो। इसके में स्ट्रीमिंग डलती है, तो ये स्ट्रीमिंग से चलने वाली चीजें। अगर स्ट्रीमिंग डाउन होगी, अब आईपीटीवी वाले ने किधर जाकर स्ट्रीमिंग डालेंगे? उसका काम तो सिर्फ बेचना है। वो कंपनी को सिर्फ कंप्लेन भेज सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वो तालीम ही नहीं है, वो उनके पास मुलाजम ही नहीं है। कंपनी को उसके वजूद के बारे में भी शायद पता हो या ना हो। ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि कल 2 बड़ी कंपनियां बंद हुई हैं, उस वजह से जो लोगों का जो है वो रुझान था ना, वो बड़ा अजीब हैरान कन लोगों का बिहेवियर था लाइन पर। अगर कंपनी बंद होती है तो हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं होते, पहले साफ बताते हैं, ठीक है जी। लीगली नहीं है कंपनी, या तो हमारी हो ना, फिर तो बात करता बंदा अच्छा लगता है। तो ये वो चीज होती है कि स्ट्रीमिंग डाउन हो गई है, ठीक है जी। स्ट्रीमिंग डाउन है तो मूवीज और वेब सीरीज नहीं चलेंगी, ठीक है जी। लाइव चैनल की अलग होती है, मूवीज और वेब सीरीज की अलग होती है। आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो मेरा हक बनता है मैं आप लोगों को हक और सच की बात बताऊं, आपके साथ 2 नंबरी ना करो। आईपीटीवी बेचने वाला किसी भी मूवीज और वेब सीरीज का जिम्मेदार नहीं है। आप लाइन खरीदते हैं, किसी वजह से कंपनी बंद या कंपनी को लॉस होता है, ठीक है जी, तब भी वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ बेच रहा है, कंपनी उसकी नहीं है। हाँ, आपने उसके ऊपर कोई स्टैम्प पेपर लिखवाया हुआ है तो फिर वो एक अलग सी बात है। लेकिन ये है कि भाई जी, ये जो छोटे मोटे चक्कर होते हैं आईपीटीवी में आते ही रहते हैं। जब प्लेटफॉर्म में लीगल नहीं है तो फिर कोई भी मसला आ सकता है। और ये जितनी भी कंपनियां हैं, कल इनके बारे में अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है, कहां पर है, किसकी क्या क्या एवरेज है, कल आप लोगों ने वीडियो मिस नहीं करना। अगर कल आप लोगों ने वीडियो मिस कर किया, ठीक है जी, तो फिर मैं इससे बेहतर नहीं समझा सकता। आज मैंने आपको ये बार क्लियर कर दी है कि आईपीटीवी वाला लाइन का ये पढ़ लें जी, मैंने आपको यहां पे हेडलाइन में दे दिया है, ठीक है जी, कि आईपीटीवी वाला लाइन का कोई जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि लीगल नहीं है, ठीक है जी। हमने ये इसलिए मेंशन कर दिया कि बाद में अगर कोई शोर मचाएगा तो हम उसको ये वीडियो देखने पर मजबूर करेंगे, ठीक है जी। बात सीधी और साफ। अब इसके बाद जो है, हम लोगों ने कल कंपनियों के बारे में पढ़ना है कि कंपनियां कहां कहां पर हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम सर्वर लिस्ट में अंदर जाएंगे, बड़ी जल्द हम लोग सर्वर पर पहुंचने वाले हैं, और हम लोग सर्वर की वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर पर सिखाऊं, लैपटॉप पर, ठीक है, और आपको वहां से बेहतर समझ आएगी चीज कहां से खरीदनी है, कैसे उसके अंदर स्ट्रीमिंग कैसे बाय करते हैं, स्ट्रीमिंग बनाते कैसे हैं, ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। मेरे बोलने का लहजा सख्त जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के फायदे की बात करता हूँ। हमेशा आपके साथ चीखेगा चिल्लाएगा वही जो आपके साथ प्यार करता है, ठीक है। नहीं तो लोग तो जो है देख कर राजी नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही है? हालांकि मेरे को इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये है कि कभी आप लोग मेरे को याद करेंगे कि यार फलाने बंदे ने ये बात की थी और उसने बिल्कुल ठीक बात की थी।
वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर फ्री में नहीं है, एंड्रॉइड बॉक्स मिलना है। दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। फी अमान अल्लाह।